श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरठ उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल या तो फेसबुक पेज पर आप लाइव दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 19 दिसंबर यानी कि 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने लगभग 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की पूरी कथा का रसतत्व आप इस छोटे के वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में अगर कोई डूब रहा होता है तो पानी भी एक मौका देता है, इसे बाहर निकाल दो। पानी भी बाहर की ओर उछाल देता है। इसी तरीके प्रकृति भी एक मौका देती है। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसे भगवान ने परमात्मा ने आगे बढ़ने का मौका ना दिया हो, और उस मौके का अगर हम उपयोग कर लिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई गिराने वाला नहीं होता, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी की जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की गारंटी है किसी घर में सीरियल चले या ना चले, पर उस घर में शिव महापुराण की कथा जरूर चलेगी। ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। शंकर भगवान की कृपा सभी पे है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेके आई, लिखती, आपकी कथा 2011 से सुन रही हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ। शादी के 19 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। आपकी कथा ग्रेटर नोएडा में पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा से निवेदन किया था कि हमने कथा सुनने आए हैं और आप मेरी झोली जरूर भर देना। मेरी झोली भी बाबा ने भर दी और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई थी। बढ़ते आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ को काटना है, दूर करना है तो आपको भोलेनाथ के द्वार पर जाना ही पड़ेगा। अगर आप मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपकी समस्या का निवारण हो ही जाएगा, यह निश्चित है। बढ़ते आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। निशु जी पत्र लेकर आई, कई कंपटीशन एग्जाम दिए, हर में 1-2 नंबर से रह जाता था। मेरी माँ शिव मंदिर जाती थी और उन्होंने मंदिर जाना मुझसे भी कहा। मैंने मंदिर भी जाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 4 गुना अधिक मेहनत भी की। महादेव का नाम लेकर एग्जाम दिया और एक बेलपत्र और शहद वाला उपाय करके एग्जाम दिया और बाबा ने हमें ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। जिस दिन कथा न सुन पाओ, दिल में बेचैनी हो जाए। गुरुजी ने कहा, पास में कथा हो रही हो, बहुत मन करे श्री शिव महापुराण कथा में जाने की, तो एक बात समझ लेना, तुम शिव की बेटी हो, तुम शिव के बेटे हो। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेरी सुधर जाएगी, अधेरी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। जब बुद्धि गलत की और जा रहे हो, नशे में, व्यसन में, वृत्ति में आपकी अगर बुद्धि लग गई है, गलत कर रहे हैं, बुद्धि गलत की ओर जा रही है, तो आपको कुछ समय के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एकांत में बैठ जाना चाहिए और आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीतिशा जी पत्र लेके आई थी और पत्र में उन्होंने लिखा था कि जब भी हम सीहोर आए हैं तब कुछ न कुछ पाया है। मेरी शादी के 4 वर्ष हो गए थे, मेरे पति ने बहुत इलाज कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आकरे के जड़ का प्रयोग किया, बेलपत्री का आचमन करती और रुद्राक्ष महोत्सव में भी गई और बाबा की कृपा से मैं मां बन गई। बाबा की कृपा से किराए के मकान में रहती थी, अब हमने अपना मकान भी, हम अपने घर भी बना लिया, भाई की नौकरी भी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी पत्र लेके आए थे कि 2 साल से कथा सुन रही हूँ। दुधुआ धाम में कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और खुद के मकान की कामना कर ली थी। मेरा घर बन गया है। हापुड़ की कथा में जाने वाली थी, पोती की तबीयत खराब हो गई और उसको फीट आना शुरू हो गया था और डॉक्टर का इलाज शुरू हुआ और हापुड़ की कथा में लेकर आई। अपनी पोती को गए, उस दिन से आज तक फिट के दौरे नहीं आए, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की आखिरी और 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अटल मृत्यु कोई नहीं टाल सकता, उसका आना तय है, पर उससे पहले 100 बार मृत्यु आती है और उस मृत्यु को टालने का कार्य सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई भी इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हैं, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी-सी भी उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।